विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता है, कई गुना आगे बढ़ता है। और भाइयों बहनों, बुलेट ट्रेन की स्पीड से विकास दिखता है और बुलेट ट्रेन की उस स्पीड को बनाने के लिए आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। जो लोग प्रदेश के अंदर परिवारवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे, उनकी आत्में आज भी जा नहीं रही है, आत्में जाती नहीं है। जिन्होंने माफियाओं की सागिर्द बन करके प्रदेश की जनता को तबाह किया हो, वे कितनी भी सफाई क्यों न दें, भाइयों बहनों, उनकी वे बुरी आदतें जाएंगी नहीं और वे आज भी वही करेंगे। जब भी उनको अवसर मिलेगा, वे उन माफिया और अपराधियों को फिर से प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने, दंगाइयों को दंगा करने, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को आगजनी के हवाले करने के लिए ही उस प्रकार का माहौल देने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन हमें कहीं भी तनिक भी उनको ये अवसर नहीं देना है। और आज जब सुबह में दिल्ली में था, मैं देख रहा था प्रदेश सरकार ने अपनी 25 सेक्टर की पॉलिसी तैयार की और मैं तो गाजियाबाद के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर निवेशक से कहूंगा, उन्होंने देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी निवेश किया है, वे उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश उनके लिए एक पावड़े बिछा करके, प्लग पावड़े बिछा करके उनके लिए तैयार है। वे आए, हमारी पॉलिसी का लाभ लें और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें और हमारे युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ करके उनके उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे तो स्वाभाविक रूप से उनकी पूंजी भी बढ़ेगी और पूंजी सुरक्षित भी रहेगी। प्रदेश ने देश की सबसे अच्छी औद्योगिक नीति दी है, स्टार्टअप की सबसे अच्छी नीति दी है, टेक्सटाइल की सबसे अच्छी नीति दी है, सोलर एनर्जी की सबसे अच्छी नीति दी है और ऐसी 25 सेक्टर से जुड़ी हुई अच्छी नीतियों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर कोई एक शिक्षण संस्थान भी खोलता है, वह भी हमारे लिए निवेश है। कोई एक चिकित्सालय बनाता है, वह भी हमारे लिए निवेश है। कोई एक छोटा उद्यम भी लगाता है, वह भी हमारे लिए निवेश है। कोई व्यक्ति कोई बारात घर भी बनाता है, कन्वेंशन सेंटर भी बनाता है, वह भी हमारे लिए एक निवेश है। और जिस भी सेक्टर में आप निवेश करेंगे, प्रदेश सरकार उसका स्वागत करेगी और उसको हर प्रकार का अपना समर्थन देगी। ये वही प्रदेश है, यहां पर आपने देखा होगा उद्योग जगत से जुड़े हुए और मिशन शक्ति से जुड़े हुए कुछ महानुभावों ने अपने विचार इस मंच पर व्यक्त किए। ये वही प्रदेश है भाइयों बहनों, जिस प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं थी। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हो गई थी, लेकिन भाइयों बहनों आज उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति जिस रूप में कार्य कर रहा है वो आपके सामने है। सेफ सिटी के रूप में प्रदेश के सभी बड़े महानगरों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश के अंदर आपने माहौल देखा होगा। प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी के रूप में 10 सिटी का चयन हुआ था। भारत सरकार ने 10 सिटी का चयन किया। शेष 7 नगर निगमों को राज्य स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। 20,000 से अधिक गरीबों को अकेले गाजियाबाद नगर निगम के अंदर उन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। ये पहले कभी नहीं हुआ था। अमृत योजना के अंतर्गत हर घर नल की योजना शहरी क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया जा रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और भाइयों बहनों, सुरक्षा का माहौल और आस्था का बेहतर समन्वय अगर देखना है तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की निकलने वाली कांवड़ यात्रा उसका एक अद्भुत नमूना प्रस्तुत करता है, जो सुरक्षा और आस्था के सम्मान का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है, जो हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है और साथ साथ आस्था का सम्मान करने का भी एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। और आज मैं आप सबको ये आश्वासन देने के लिए आया हूं। यहाँ पर जो प्रबुद्ध जन है, मैं उन सबसे ये कहूंगा कि इन्होंने गाजियाबाद को गाजियाबाद के रूप में फिर से पहचान देने में
राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ अपना योगदान दिया। निरंतर उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। वे समाज के ओपिनियन मेकर है। प्रदेश के बारे में परसेप्शन को बदलने में उन्होंने योगदान दिया है और इस परसेप्शन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने, प्रदेश निवेश का बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ सके, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल हो सके, इस दिशा में आप सबका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और उसके लिए न्यू बनाने के लिए ही आज यहाँ पर 878 करोड़ रुपए के अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। ये कार्यक्रम यहाँ पर आज लोकार्पण और शिलान्यास के हो रहे हैं। ये सड़क के भी हैं, पेयजल के लिए हैं, सीवर के भी हैं और साथ साथ यहाँ पर पूर्वांचल और उत्तराखंड के वासियों के लिए उनकी बहुत प्रतीक्षित उन मांगों को पूरा करने के लिए भी है, जिन्होंने यहाँ पर अपने लिए कन्वेंशन सेंटर की मांग की थी कि उनके लिए कुछ ऐसे सेंटर बने जहाँ पर लोक परंपरा, लोक संस्कृति को बचाए रखने के साथ साथ वे लोग अपने कार्यक्रमों को भी कर सकें। उसके लिए ये सभी परियोजनाएं आज गाजियाबाद वासियों को प्रदान की जा रही है। मैं भाइयों बहनों आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार जिस मजबूती के साथ डबल इंजन की रफ्तार से कार्य कर रही है, डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन के रूप में भी कार्य करने के लिए आपने आशीर्वाद बराबर दिया है और उसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा, अभी से माहौल तैयार करिए। आने वाले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की व्यवस्था को कितना बेहतर बुनियादी सुविधाओं से युक्त किया जाए, इसके लिए अभी से माहौल बनाने की आवश्यकता है। अच्छी व्यवस्था हो, जनता को बुनियादी सुविधाएं और आसानी से प्राप्त हो सके। हर घर नल की योजना, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था आपने देखी होगी। पहले हेलोजन बेतरतीब होते थे, कोई पीला होता था, कोई नीला होता था, कोई सफेद होता था, कोई कैसे जलता था, कहीं जलता ही नहीं था। आज आप देखते होंगे स्ट्रीट लाइट एक जैसी एलईडी स्ट्रीट लाइट के रूप में पूरे नगर दिखाई देते हैं और नगर की शोभा को भी बढ़ाता है, कम बिजली खर्च भी करता है, कार्बन उत्सर्जन भी उसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होता है और साथ साथ नगर की शोभा भी बढ़ती है। और भाइयों बहनों, ये जितनी भी एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।